नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया आर न्यूज। पेश है फिरोजाबाद जनपद समाचार। जुड़े रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया आर न्यूज। नमस्कार, बेस्ट न्यूज में रामेंद्र सिंह। आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कुछ खास मुद्दों पर जो देश में बहुत ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। तो खासकर भाजपा प्रशासन को लेकर के और यहाँ की परिस्थितियां उनको लेकर के और जो विपक्ष में भी काफी मुद्दे उभर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनमें बहुत कुछ मदद मिलेगी उन्हें समझने में। आपका परिचय जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं विपिन भारद्वाज। विपिन जी, विकसित भारत और विकसित भारत में मैं समझता हूँ कि अब जो स्पीड इतनी अच्छी है भारत की कि सभी क्षेत्रों में लोग प्रगति करता चला जा रहा है। इस बीच में खासकर जो है विदेशों तक में चर्चा का विषय बना हुआ है महाकुंभ। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा ये आप क्या समझ रहे हैं। विपक्ष भी इस बात को कमेंट कस रहा है कि ये महाकुंभ जो है एक राजनीतिक मुद्दा है। क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले में। दरअसल क्या है रामेंद्र जी, विपक्ष हिंदू संस्कृतियों पर हमेशा राजनीति करता है जी। आप कोई भी हिंदू संस्कृति के कार्य करें उसमें कोई न कोई विपक्ष उसमें कुछ अपना कुछ न कुछ ऐसा इल्जाम लगाएगा जिससे समाज में विघटन पैदा हो। महाकुंभ ये हमारे यहाँ आज का नहीं, सदियों की परंपरा है। संत ऋषियों के द्वारा कुंभ 12 वर्ष बाद लगता था, माघ मेला साल का होता था। संतों का एक परंपरा थी हमारी सदियों से कि सारी हिंदू संस्कृति के जितने भी मठाधीश हैं उनके साथ बैठ के चर्चा की जाए, संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। संस्कृति में आज की डेट में दूषित हो गई है लोगों का पाश्चात्य संस्कृति बढ़ जाने से, जो आपस में प्रेम नहीं है, मनमुटाव रहता है, परिवार एक तरह नहीं हो पा रहे, अलग अलग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ हमारे यहाँ एक साधु संतों के मार्गदर्शन में देश को आगे हमेशा बढ़ाता आया है। संस्कृति के संवर्धन तो ठीक है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानता है कि ये सिर्फ टीआरपी, क्योंकि प्रशासन द्वारा एक प्रचार प्रसार तो ठीक है और सहायता भी जरूरी है, उसका कर्तव्य है प्रशासन का कि कोई भी आयोजन है उसमें एक सहायता करना। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये क्यों है कि साहब इतने लोग आओ, इतने आइए कुंभ में और इतने लोगों ने स्नान किया, इतने लोगों ने ये किया वो किया, ये सब चीजें। तो ऐसा क्या मानते हैं। कुंभ का उद्देश्य ये है कि सारे समाज में जागरण करते हुए सबको ये आह्वान करना कि कुंभ लग रहा है प्रयाग में, वहां सभी लोग पहुंचे, साधु संतों के सानिध्य में बैठ के समाज की रचना के लिए जो आगे इसमें आगे ज्यादा कार्य कर सके वो आगे बढ़ के आए। इसलिए शुरू से बुलाते हैं, परंपरा है। आज थोड़ी पहले भी बताया है कि मतलब सदियों से परंपरा रही है कि सबको बुलाया जाता है कि भाई कुंभ लग रहा है, आप लोग आइए, उपस्थित रहिए, माँ गंगा का स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए, अपने आपके मन के विचारों को पवित्र करिए और समाज में कुछ कुरीतियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करिए। तो इसमें टीआरपी विपक्ष को क्यों दिख रही है? क्योंकि वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। आज अच्छा हो रहा है तो उन्हें बुरा लग रहा है। राम जन्मभूमि का मंदिर बना तो उनको बुरा लगा। कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट के द्वारा उस पर दिशा निर्देश हुए तो उन्हें बुरा लगा। काशी में ज्ञान वापी के ऊपर कोर्ट के द्वारा कार्य हुआ तो उन्हें बुरा लगा। उन्हें ये सब चीजें बुरा इस लग रही है। उनका एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक को उन्होंने बहुत कुछ दे दिया देश का, जिसका कोई लिखा पढ़त नहीं है। आज उसकी चर्चा हो रही है तो उनको दर्द हो रहा है कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा, इसलिए क्यों ना कुंभ को बदनाम करें। तो वो इस बात को ही मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो इनकी परिकल्पना है, जो इनका एक एजेंडा है, उसका एक अंग है ये। हिंदू राष्ट्र तो हिंदुस्तान है ही, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ जब देश का बंटवारा हुआ तो लगभग 90% हिंदू थे, 10% मुसलमान थे। आज वो 10% बढ़ के 25% हो गए, हिंदू 75% रह गए। तो ये घटने की जनसंख्या का मूल कारण कहीं ना कहीं किसी को चिंतन करना पड़ेगा। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ कुठाराघात ऐसा हिंदुस्तान में
जो राजनीतिक पार्टियां रही, उन्होंने ऐसा किया, किसी को बहुत इतना आगे बढ़ाया कि उनका उद्देश्य ये था कि इसको भी कब्जा करके हिंदुस्तान को भी तोड़ दे, ताकि अपने अपने वोट बैंक बन जाए, अपने अपने देश का प्रधानमंत्री हो जाए। जी। इसमें महाकुंभ में चलो जनता तो आई, साधु संत भी आए, उनका सम्मेलन हुआ, लेकिन विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, गौ सेवा संरक्षण के पदाधिकारी हैं, ये संघ है पूरा, तो ये लोग आकर के, ठीक है स्नान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने आकर के कुछ अपने मुद्दे छोड़े हैं, जनता को आह्वान किया है। नहीं, उन्होंने कोई मुद्दे नहीं छोड़े। अपनी बात को कहना, अगर मुद्दे छोड़ना होता है तो ये आपका अपना विचार हो सकता है। जैसे कृष्ण सेवा उसका कृष्ण जन्मभूमि के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम समाज को बताएंगे भाई। हमारे विश्व हिंदू परिषद का ये शुरू से एजेंडा रहा, राम जन्मभूमि, काशी, मथुरा। ये हमें जो जमीनें हैं जो हड़पी गई हैं, ये आज की नहीं, हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, हमारे एजेंडे का मुद्दा है। और हम क्यों नहीं उस बात को कहेंगे क्योंकि हमारे घर को कोई छीन ले, हम शांति से बैठे रहेंगे। और वो भी वो मंदिर जो हमारे श्रद्धा के आराध्य हैं, जहां जन्म हुए हैं। मथुरा जन्मभूमि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, क्यों आपने कब्जा लिया भाई। और आज कोर्ट के द्वारा चिंतन हो रहा है, तो आप क्यों नहीं चिंतन साफ होने दे रहे हैं, क्यों उपद्रव कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि अब कृष्ण जन्म स्थान जो है उसकी मुक्ति की बारी है। अरे कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए तो हम शुरू से प्रयासरत हैं। आज कोर्ट के द्वारा हम अपनी बात कह रहे हैं और लोकतंत्र हमारा अधिकार है। हम काशी में ज्ञान वापी के लिए भी कह रहे हैं, तो इसमें असुविधा किसी को क्यों हो रही है। और समाज का जागरण करना हमारा दायित्व बनता है। हम जैसे उन हिंदू समुदाय के लोगों का दायित्व बनता है जिनको अपनी हिंदू संस्कृति की चिंता है, जिनको नहीं चिंता है उनको भी समझाने का हमारा दायित्व बनता है कि क्यों नहीं समझ रहे भाई। क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति से पतित हुए तो हमारे देश में वो योगी जी का वो नारा था ना, बटोगे तो कटोगे, इसको नारा नहीं माने। ये एक आग्रह है कि आप समझने का प्रयास करें कि जहां जहां लोगों ने अपनी संस्कृति को त्यागा है उनका नाश हो गया है जी। उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है कहीं। जो आदमी अपनी संस्कृति को नहीं सम्मान दे सकता, वो दूसरे के साथ जुड़ के क्या हो सकता है। वो लालच में भले ही चला जाए। दो वाक्य हम ही चाहेंगे जी कि जो जैसे एक भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, हर जगह परचम लहरा रही है जी, तो विपक्षी लोगों को और कुछ कहने का मौका मिल रहा है कि साहब ये नाजायज सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दबा रहे हैं, या वो है अपने प्रशासन के लिए। तो जबकि कैसे इसको स्पष्टीकरण करना चाहेंगे भाजपा के बारे में? नहीं, भाजपा के बारे में, भाजपा काम, जो आदमी काम करता है वो समाज को भी दिखता है, लोगों को भी दिखता है, उसका काम भी दिखता है। भाजपा एक ऐसा संगठन है जो पूरी ईमानदारी के साथ तत्पर नीचे जाकर काम करता है, ना कि एसी रूम में बैठ के हवाई प्यार करना। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, वो हमारे यहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं 300 किलोमीटर तक का जाम। अब आप अंदाज लगाइए, प्रयागराज से 300 किलोमीटर कहाँ तक आ गया। मैं समझता हूँ लगभग इटावा के आसपास तक आ गया। तो इटावा तक कहीं आपको जाम दिखा? झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, समाज में लोग ज्यादा आ रहे हैं, इतनी जनसंख्या आ रही है तो तकलीफ तो होगी। आज का युवा पे कार है तो कार लेके चल रहा है। बहुत संख्या, पहले गांव मानस के लोग जाया करते थे कुंभ में, आज युवा भी कुंभ में जाना चाहता है। आप देख लीजिए 2013 के में 13 करोड़ लोग आए, 13 करोड़ लोग आए थे, आज 50 करोड़ के आसपास हो गया। तो 13 करोड़ और 50 करोड़ में आप अंतर ही नहीं समझेंगे। वो संख्या तो संख्या ही है। समाज में डेली चलने वाले लोगों की भीड़ कम है क्या? और उसके बाद जब लोगों के और आगे आ जाती है तो दिक्कत होती है। और प्रशासन को बहुत धन्यवाद दूंगा, सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने उपद्रव करने की कोशिश की इन लोगों ने, सिवाय मौनी अमावस्या पे ये गलती से कर गए, वो क्या रहा उस पर जांच चल रही है, लेकिन जिन्होंने किया होगा उनको योगी सरकार बहुत अच्छी तरह से निपटाएगी और समाज में उनको इतना नंगा करेगी कि वो इस तरह के भी कार्यक्रमों में अपना राक्षसी भाव नहीं छोड़ते। मेरा तो इतना ही कहना है। और समाज में सभी लोग जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ रही है, समाज के लोग बखूबी जानते हैं क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो कार्य करती हुई दिख रही है। केजरीवाल जी के ऊपर बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि साहब वो नाजायज परेशान करके उनको भयभीत किया गया, और इस वजह से प्रशासन पाने के लिए।
नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल मायने समाज का आदमी आज जान गया। केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही, जिसके बारे में मेरे पास तो शब्द नहीं है उसको अलंकृत करने के, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इससे ज्यादा फरेबी इंसान नहीं हो सकता। अगर वो किसी दोष में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलेक्शन लड़ने के लिए जमानत दी है, दोष मुक्त नहीं किया है। और जो आदमी 6 महीने जेल होके आया है तो कुछ न कुछ उस पर आरोप है। जो ईमानदारी का ढोंग करता था वो अगर घोटाला करता है और लोगों को दिखता है तो उसको कोई परेशान नहीं कर रहा, उसका अपना अस्तित्व ही उसे परेशान कर डालेगा। चलिए थोड़ा सा इस बात पे दिल्ली की राजनीति पे लेते हैं जी। भाजपा की जीत हो गई है जी। लेकिन क्या इसे कांटों का ताज माने, क्या कहेंगे? कभी मुसीबतें कभी भी समाज के कार्य करने के लिए आप अगर ये सोचें कि लोग आपका सम्मान करेंगे बहुत अच्छे शब्दों में, तो आप अपनी गलती को सुधार लें। जब आप काम करने निकलते हैं तो लोग आप पर कीचड़ उछालते ही हैं। लोग कोशिश करते हैं कि आप वो काम न कर पाए ताकि उनका अपना जो वर्चस्व बना हुआ था वो न ढह जाए। तो इसलिए आप कांटों का कहिए या कुछ भी कहिए, समाज में जागरण करने वाले व्यक्ति को समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। अपने आप को सेफ करते हुए अब भाजपा की क्या रणनीति मालूम पड़ रही है अभी की, जो पूरे भारत को लेकर के? भाजपा एक ऐसा संगठन है जिसमें करोड़ों व्यक्तियों का सहयोग है। तो भाजपा अपना कुछ नहीं कर रही है, समाज के सभी करोड़ों व्यक्ति जो भाजपा संगठन के साथ हमारे मातृ संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन, विश्व हिंदू परिषद के संगठन, बजरंग दल के संगठन, मजदूर संघ के संगठन, विद्यार्थी परिषद, भाजपा, ये सभी लोग उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए, हिंदू समाज के जीवन उज्जवल होने के लिए, हिंदू की संस्कृति की रक्षा होने के लिए, गाय गंगा इन सबका संरक्षण होने के लिए जो लोग देशभक्त हैं वो इसके लिए कार्य में लगे हुए हैं और आगे करते ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मान लीजिए अगर हो जाता है तो ये अल्पसंख्यक हिंदू राष्ट्र है, अगर अल्पसंख्यक पंख्यक, ये तो इतने वर्षों से समाज को एक ऐसी अफीम पिलाई गई जो इससे समाज को विघटन करते रहे। यहाँ हिंदू बहुतायत में है तो हिंदू राष्ट्र है, सब लोग रह रहे हैं हिंदू, क्योंकि हिंदू का एक ही वाक्य है कि जो भी है सब हमारे हैं। वो ये नहीं कहता है कि हाँ वो दूसरे हैं कि तीसरे हैं, या जो कुछ भी रह रहे हैं सब हमारे हैं। वो अल्पसंख्यक का नाम आप किसने दिया? कहाँ संविधान में अल्पसंख्यक लिखा है? जी हम और आप चिल्लाते फिर रहे हैं और पिछले 50 वर्षों से यही अफीम पिलाई गई। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक माने मुसलमान, अल्पसंख्यक में जैन कोई नहीं कहता है, अल्पसंख्यक में सिख कोई नहीं कहता है, अल्पसंख्यक में पारसी कोई नहीं कहता है। कितनी जातियां ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक हैं आज की डेट में? ये 25% लोग आज भी अल्पसंख्यक हैं। बड़े विडंबना का विषय है और इसी को लेकर चर्चा होती है। जी अब जो है भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, सब है। अब इसको आपकी समझ से क्या होना चाहिए जिससे कि लॉन्ग लाइफ चलती रहे? सब कुछ सही चल रहा है, बस लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी जिम्मेदार समाज में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नेता है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, या जो भी है, उनको ये देखना चाहिए कि उनके आचरण से समाज को कुछ निर्देश न पहुंच जाए। इसलिए हमेशा अपने आचरण अच्छे रख के कार्य करेंगे, इतना मेरा तो सभी से कहना। आगे के चुनावों के लिए कोई जी चुनाव कराने वाले लोग जाने, हम और आप तो समाज के व्यक्ति हैं और हम तो समाज के संरक्षण के लिए, हिंदू देश के राष्ट्र के अच्छे निर्माण के लिए सभी लोग खुश रहें। गरीबों को कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, कैसे किसी के सहयोग में आ सकते हैं, इतना चिंतन हम और आप तो करते रहते हैं। और समाज में जितना कार्य हमारे जिम्मे हमसे हो सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। बाकी जिम्मेदार लोग कर ही रहे हैं। एक थोड़ी शंका समाधान और करिए जी। ये कहा जा रहा है कि भाजपा एक जो अमीरों की पार्टी है और गरीबों को मतलब बैक में छोड़ रही है। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ।
जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ कमाया खाया गरीबों को है। जहाँ एक तरफ रोजगार देना चाहिए और वो देना चाहिए, वहाँ जो हाईवेज आप श्रीमान जी, आप गांव में जाके देखिए, लोगों से बात करिए, जहां आपको ऐसा लगता है वहां गरीब रहते हैं, उनसे ही बात करिए। अगर वो ये कहते हैं कि हम गरीब तो है, मैं ये नहीं कह रहा गरीब नहीं है वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सुकून से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप मुझसे कहिए कि हाँ मेरा आचरण सही था या नहीं था। लेकिन अगर आप बैठे बैठे इस रूम में ही सबको गरीब गरीब चिल्लाते रहेंगे तो गरीब ही है जी। तो अब क्या कह सकते हैं, और गरीब भी जानता है क्योंकि वोट गरीब भी डालता है, अमीर भी डालता है। और लोग कहते हैं कि भाजपा अमीरों की पार्टी है, तो भैया सक्षम आदमी जो होगा, जिसने चोरी करके, निरे ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया है, और निरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चोरी करके कमाया है, अपहरण करके कमाया है, लूट के कमाया है। तो जिन्होंने इस तरह से धन कमाया है बुरी तरह से, उनको कष्ट हो रहा है क्योंकि आज वो चल नहीं पा रहा है। और जो पैसे बिजनेस करके कमा रहे हैं वो आज भी कमा रहे हैं, पहले भी कमा रहे थे। भाजपा के सुशासन में आप जो एक आम जनता के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां गिनाई जिससे कि मतलब लगे कि विपक्षी जी ने कह सकें सब ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं, आप कौन सी ऐसी उपलब्धि चाहते हैं जिससे मैं ये बताऊं जिससे विपक्षी है ना कल बंद कर देगा कहना कि नहीं ये अच्छा हो गया। कहने वाले कहते ही रहेंगे, और आप उन योजनाओं का नाम लीजिए, और क्योंकि आप तो रिपोर्टर हैं तो आप समाज में जाके उनसे ही पूछ के आइए ना। पहले मेरे आकलन से थोड़ी मान जाएंगे, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे ना विपक्ष संतुष्ट हो पाएगा। लेकिन आप समाज में जाके देखिए सही जो विपक्ष बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और झूठ फरेब तो चिल्लाने की आदत है, लोग आज भी ये सोचते हैं कि नेतागिरी वो 2004 से 2014 के वाली है, या हमने कह दिया और लोगों ने मान लिया। आज लोग बहुत जागरूक हो गए, बहुत समझदार हो गए, और सभी लोगों को काम मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सबको मिल गया, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप ये सोचो जो हरामखोर हो, चोर चक्का हो, उसने कभी काम नहीं किया, वो काम आज कर लेगा? नहीं करेगा, ना उसको कोई देगा, क्योंकि उसका समाज में चरित्र अच्छा नहीं गया। अब वो अगर भूखा बैठा बैठा चिल्लाए तो उससे देश थोड़ी भूखा हो गया, ना देश हरामखोर हो गया। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने और जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं बस मैं तो ये कहता हूँ सब लोग अब आगे होली का त्योहार आ रहा है, हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ मिलिए जुलिए, रंगों का त्योहार है तो अपने जीवन में भी रंग भरिए। राजनेताओं की होली कैसे होगी? राजनेताओं की देखो समाज में अच्छा जागरण होना चाहिए, और राजनेता भी उसी के एक अंग है। जब समाज अच्छे तरह खुशहाल रहेगा तो राजनेता तो दुखी क्यों होगा, खुशहाल ही रहेगा। दुखी वही रहेंगे जिसको किसी के सुख से कष्ट हो रही है, हाँ किसी सुख से कष्ट होगा। तो कष्ट नहीं, जीवन में आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ रहिए, और अपने जो भी काम मिला हुआ है, जिसको भी मिला हुआ है उसको ईमानदारी से करते रहिए, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे सामाजिक कार्य का हो, चाहे नेतागिरी का हो। जो जब समाज में इस तरह से सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं उसी को राम राज्य कहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने सुझाव दिए, बहुत अच्छे लगे। और अब जनता कितना स्वीकार करती है बात की बात है। जैसा कि आपने कहा कि होली आने वाली है, तो राजनीतिक उथल पुथल के बीच में किसी का रंग पीला हुआ, किसी का लाल हुआ, किसी का हरा होगा और किसी का काला होगा। लोग हैं, लोग कहते रहेंगे, तो अपने अपने विचारों के आधार पर रंग बदलेंगे, और देखते हैं राजनीति में कैसे कैसे रंग आते हैं। तो समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो खुश रहे। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों अभी हम वर्तमान जो देश की परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। हमारे बीच में देवेंद्र भारद्वाज जी थे, जो कि भारत विकास परिषद और विश्व हिंदू परिषद और RSS जैसी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं माने कि ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करके बात करते हैं। जैसा वे ये आपके ऊपर है कि आप कैसा इनके सुझाव को मानते हैं। लेकिन फिलहाल ये फैक्ट है कि देश की जो राजनीति है, देश की जो वर्तमान परिस्थितियां, उन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। इसकी जनता के विचार आ सकें और विचारों के आधार पर हम उनका जो समस्या है उनका निराकरण हो सके और देश की जनता को बहुत अधिक से लाभ मिल सके। इसके साथ जुड़ रहिए और देखते रहिए वेस्ट इंडीज। जय हिंद, जय भारत।